हेलो एवरीवन एंड दिस इज आवर डे 2 ऑफ आईसीसी जावा प्रोग्रामिंग सीरीज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दैट हाउ टू स्वैप टू नंबर्स इन जावा। अब स्वैपिंग मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इट्स सिंपल। स्वैपिंग सिंपली मीन्स दैट, देखो, जब यूज़र को इनपुट देते हो तो आपने जैसे दो इनपुट दिया, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 10। तो स्वैपिंग के बाद ए इक्वल्स टू 10 हो जाएगा एंड बी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, यानी ये ए है, ये बी है। ए की वैल्यू बी में आ जाएगी और बी की वैल्यू ए में आ जाएगी। बस इतना सा काम है स्वैपिंग का। ये बहुत ही जगह ऐसा यूटिलाइज होता है ये स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट, बट आपको बस इतना जानना है कि हमें स्वैपिंग आखिर होती कैसे है जावा में। ठीक। और क्लास 10 के लेवल में बस आपको ये जानना है कि टू नंबर को सिंपली स्वैप कैसे करना है यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। एक और कॉन्सेप्ट होता है विदाउट यूजिंग, तो वो शायद नहीं आता इन जनरल, अभी तक तो नहीं आया है। ठीक, तो अभी हम सिंपली स्वैपिंग देखते हैं। तो देखो, स्वैपिंग स्वैपिंग करने से पहले एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे देखो, ये ए इक्वल्स टू 10 है ना, इस लाइन का मतलब क्या है? इसमें ए एक वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और 10 हमारा वैल्यू है। तो ये लाइन आखिर क्या करता है? ये जो 10 है ना, इक्वल टू ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी इसके राइट साइड में होता है वो उसको लेफ्ट हैंड साइड में जाके असाइन कर देता है। ठीक। जैसे सी इक्वल्स टू मैं 15 लिखूँ तो इसका मतलब क्या? ये 15 जो वैल्यू है ये मेमोरी लोकेशन में कहीं पे जाके 15 स्टोर हो जाएगा एंड जिसको हम सी नाम से एक्सेस कर सकते हैं, यानी हम थ्रू आउट द जावा प्रोग्राम जहाँ सीखेंगे वहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक। बट हम सी इक्वल्स टू 15 लिखे एंड फिर सी इक्वल्स टू 25 हमने लिखा, तो इससे क्या होगा? सी इक्वल्स टू 15, तो सी 15 था, तो द मोमेंट हमने सी इक्वल्स टू 25 लिखा, ये 15 कट के यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी इस पे। तो अब जो सी का नया वैल्यू है वो 25 है। तो ऐसे करके आप अगर किसी वेरिएबल में कुछ चेंजेस करते हो तो वो प्रॉपरली डायरेक्ट जहाँ पे वैल्यू वो स्टोर्ड है वहाँ पे डायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक। तो ये हमें इस चीज़ की नीड है। अब आप सोच रहे होगे कि स्वैपिंग आखिर होती की है कैसे? ठीक है, तो देखो, अभी चलते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ। तो ये मैंने एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी बना के रखा है। ये जो चीज़ें मैंडेटरी, आई होप आपको ये पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो। तो ये सबसे पहले ये हमने स्कैनर के यूटिल डॉट स्टार, ताकि हम स्कैनर क्लास को यूज़ कर पाए। फिर क्लास नेम है, फिर ये वॉइड मेन, फिर स्कैनर, फिर हमने यहाँ पे इनपुट लिया है, एक नंबर, दो नंबर। ठीक, इनपुट लिया एंड फिर हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा है कि बिफोर स्वैपिंग रिजल्ट क्या क्या है। ठीक। जैसे यूज़र ने यहाँ पे सोचो नम वन है, नम वन में यूज़र ने 23 दिया एंड नम टू में यूज़र ने 55 दिया, 55 इनपुट किया। तो हमें यहाँ पे बिफोर रिजल्ट दिखाने होंगे, तो वो कुछ इस ठीक है, डिस्प्ले होगा। ठीक। ये दोनों लाइन हम देखेंगे कि स्वैपिंग से पहले की जो दोनों वैल्यूज़ क्या क्या है। अभी हमें स्वैपिंग करनी कैसी है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर आप सोच रहे हो कि नम वन में नम वन इक्वल्स टू नम टू कर देता हूँ और नम टू इक्वल्स टू नम वन कर देता हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, तो अभी देखो इससे क्या है। अभी मैंने ओवर राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो नम वन इक्वल्स टू नम टू, यानी नम टू में जो भी वैल्यू है वो नम वन में जाके असाइन हो जाएगी। तो नम टू में क्या है? 55 है, और नम वन में पहले से था क्या? 23 था। तो अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो तो नम टू 55, तो ये 55, ये 23 हट के यहाँ पे 55 हो जाएगी। ठीक है, तो नम वन की न्यू वैल्यू क्या हो गई? 55, जो कि हम चाहते थे कि नम टू की वैल्यू नम वन में आ जाए, तो हो गया। और नम टू इक्वल्स टू नम वन। ठीक। और नम वन, और इस लाइन में क्या होगा कि नम वन की जो वैल्यू है वो नम टू में आ जाएगी। तो देखो, अभी नम वन में वैल्यू क्या है? अभी ये नम वन की वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, 55 हो चुकी है। तो यहाँ पे ये 55 और ये यहाँ पे जाके नम टू में स्टोर हो जाएगा, तो ये 55 यहाँ से कैंसिल आउट होके ओवर राइड होके फिर से 55 ही स्टोर हो जाएगा। तो नम वन की भी वैल्यू 55 हो गई, नम टू की भी वैल्यू 55 होगी। तो ये प्रोसेस तो सही नहीं है, ये लॉजिक तो सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो जा रहा है। ठीक है, नम वन के लिए काम कर रहा है चीज़, ठीक है, नम वन के लिए काम कर रहा है, बट नम टू के लिए काम नहीं कर रहा है। तो देखो, तो ये 23, 55 तो हमारे पास है, बट ये 23 का हमारे पास, ये 23 कहीं ना कहीं गायब हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो हमें
तो यहाँ पे सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है, हमें एक थर्ड वेरिएबल का यहाँ में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक, एक थर्ड वेरिएबल जो कि टेम्पररी num1 की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। देखो अब वो होता कैसे। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आपको वो यहाँ पे एकदम टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक इंट टेम्प नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंट टेम्प नाम से एक वेरिएबल बना दिया। अभी हमें क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लॉस हुई थी, ये 23 हमारी। ठीक है, 23 गायब हो गया था। ठीक है, 23 का एक्सेस हमारे पास था नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेम्प में जो टेम्पररी हमारा है उसमें हम 23 को रख देंगे, यानी num1 को रख देंगे टेम्पररी। ठीक है, अभी हमारे पास 23 का एक्सेस टेम्प में है। अभी अगर हम num1 इक्वल्स टू num2 करेंगे, ठीक है, और num2 में num1, तो num1 तो ऑलरेडी यहाँ पे चेंज हो चुका है, बट num1 की वैल्यू ऑलरेडी कहाँ पे है, टेम्प में है। तो num2 में हम क्या करेंगे, टेम्प को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखो इससे होगा क्या, टेम्प इक्वल्स टू num1, तो जो 23 था तो टेम्प में क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, num1 इक्वल्स टू num2, तो num1 में क्या आ जाएगा, num2 55 आ जाएगा। ठीक है, सब वैल्यूज ओवरराइट हो रही है। और num2 में क्या आ जाएगा, num2 में क्या आ जाएगा, टेम्प की वैल्यू क्या है 23, तो ये 23 अब यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो num1 में 55 आ गया और num2 में 23 आ गया। तो num1 में 55 और num2 में इस बार 20, num1 में इस बार 55 और num2 में 23, जैसा कि हमें चाहिए था। तो इसके बाद सिंपली आप ये दोनों लाइन को एज इट इज़ फिर से यहाँ पे कॉपी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। SOPIN आफ्टर आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, और SOPIN क्या है, num1 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे प्लस देखिए num1 लिख सकते हो और प्लस num2 इक्वल्स टू डबल कोट प्लस num2। ठीक है, और सिंपली दो ब्रैकेट को आपको बंद कर देना है, ये मेन और क्लास का। तो आपको अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। ये कोड स्निपेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा गूगल डॉक्स का, वहाँ पे सारे कोड्स अवेलेबल है। तो मैं अलग से आके स्क्रीन पे कुछ करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि कोड में ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी राइट डाउन हो रहा है समझाने के लिए। और आपको डायरेक्ट कोड का एक्सेस चाहिए तो ड्राइव की वो डॉक की लिंक है, वहाँ से जाके आप सिंपली एक्सेस कर सकते हो। और अगर किसी को ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ये होता कुछ ऐसा है, जैसे मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए। ठीक है, num1 इक्वल्स टू, और फिर मेरा ये 55 दिख जाए, ठीक है 23 दिख जाए, और num2 इक्वल्स टू 55 दिख जाए। तो इस वजह से मैंने ये ऐसा स्ट्रिंग को ऐसे प्रिंट किया है। तो num1 इक्वल्स टू ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और num1 क्योंकि हमारा डिफाइंड है तो यहाँ से वो इसको एक्सेस कर देगा। ठीक, और फिर num2 हमें प्रिंट करवाना है, ये हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इससे जो चीज़ आपको खुद से प्रिंट करवानी है उसको डबल कोट में लिखना है, एंड जो चीज़ आपको प्रोग्राम से वैल्यू एक्सेस करके प्रिंट करवानी है उसको डबल कोट में लिखना है, सिंपली उसका नाम लिखना है जो नाम यहाँ पे है। और इन सबको प्लस से कॉन्कैटिनेट करते जाना है, सबके बीच में आपको प्लस प्लस लिखते जाना है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा कि ये प्रिंट आखिर, ठीक है, ये प्रिंटिंग वाला सिस्टम आखिर होता कैसे। बट एज ऑफ नाउ आप थोड़ा सा आप ये समझ लो, ये कॉपी पेस्ट, ये सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट अगेन, ये अगेन कॉपी पेस्ट भी करोगे तो भी चलेगा। मेन था हमें ये हमारा प्रोग्राम का पार्ट समझना था कि स्वैपिंग आखिर होती कैसे, हमें एक थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। एंड मेक श्योर दैट आप जितने सारे वेरिएबल्स जो आप प्रोग्राम में यूज़ ले रहे हो वो एकदम एकदम टॉप पे उसको हमेशा डिक्लेयर करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।